मथुरा में हाई अलर्ट पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी यहां किया। जन्मभूमि परिसर में कड़ी निगरानी की जा रही है। यहां सीआरपीएफ, पीएसी और कोबरा कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। 9 अगस्त से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। कार सेवा को देखते हुए यहां पर सुरक्षा को और कड़ा किया गया है। तस्वीरें फ्लैग मार्च की आप देख रहे हैं। कार्यक्रम से पहले पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने शुक्रवार को फ्लैग मार्च भी किया। प्रशासन की कोशिश है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न पैदा हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। संत स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। और यूपी के सीतापुर से बीजेपी के विधायक के समधी और दामाद पर महिलाओं को झांसा देकर उनसे करोड़ों की ठगी करने का बड़ा आरोप लगा। मामले का खुलासा हुआ तो अपनी समधी की करतूत का पता लगते ही विधायक और उनकी बेटी फूट फूट कर रो पड़े, रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर दी। यही है सीतापुर के सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी और साथ में है उनकी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। विधायक जी ने बड़े अरमानों से अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर से अपनी बेटी की शादी कराई थी। हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और इस तरीके से, तो मैंने सोचा एक लड़का, इसके छोटा परिवार है और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है। जिसके बाद विधायक जी अपनी रोती बेटी को देख खुद भी रो पड़ते हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र में अनुज त्रिवेदी का शिकार बनी महिलाओं ने सीतापुर में एडीएम ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल अनुज त्रिवेदी महाराष्ट्र की एक जेल में है और मैट्रिमोनी साइट से शिकार बनाकर करोड़ों रुपए बनाए हैं। और इसी बीच खबर यूपी के वाराणसी से, जहां छात्रों के बीच भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है। यहाँ 750 से ज्यादा स्कूल में भागवत गीता क्लब शुरू करने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को वैल्यू एजुकेशन देना बताया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वाराणसी कर्मयोगी पीठ के अध्यक्ष कह रहे हैं। और नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की इस नई पहल की शुरुआत रविवार से होने जा रही है, जिसके तहत 750 से ज्यादा स्कूलों में भागवत गीता क्लब शुरू किया जाएगा। इस पहल से युवाओं को स्ट्रेस, पॉजिटिव सोच और सही फैसले लेने के साथ ही सामाजिक समरसता बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर ये पहल वाराणसी में सफल रहती है तो आने वाले समय में इसे यूपी के बाकी जिलों तक भी पहुँचाया जाएगा। तो मानसून की बारिश ने नए नवेली कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी। अब एक्सप्रेसवे के कई जगह पर धंसने की खबर है। हालत यह है कि बारिश में दोनों तरफ की लेन उखड़ गई है। 4700 करोड़ की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अपने पहले ही मॉनसून टेस्ट में फेल हो गया। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह पैचवर्क का काम हो रहा है। वहीं अब लखनऊ से कानपुर को जाने वाली लेन भी उखड़ गई। उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे खस्ताहाल नजर आ रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की खस्ताहाल पर एनएचएआई ने सख्त कार्रवाई करनी अब शुरू कर दी है। टोल फ्री करने के साथ निर्माण करने वाली कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की सिफारिश की गई। और इसी बीच बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां आटा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फूड सेफ्टी विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 2150 किलो टेल्कम पाउडर जब्त किया गया। मौके पर पाउडर की 43 बोरियां मिली हैं और सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब को भेज दिया गया। मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फूड सेफ्टी विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ 2150 किलो टेल्कम पाउडर जब्त किया गया है। ये चल रहा है, यहाँ अपने ही नहीं है। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी घी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 2 दुकानों पर छापेमारी की। करीब 8 लाख से ज्यादा घी को जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि ये घी इंदौर से मंगाया गया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। डीएम और कमिश्नर ने शिव भक्तों का विशेष स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ियों से यात्रा की जानकारी भी ली गई। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान 9 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जोरहाट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का आकलन करने के लिए एक मोबाइल ऐप ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के घरों का इसी के जरिए सर्वे किया जाएगा।
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 4 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये सभी युवक नागरा इलाके में नहाने के लिए नदी में उतरे थे।